तो यहाँ पे हमने किचन डिपार्टमेंट संभाल रखा है और यहाँ पे प्राची, दीपा दीदी और मैं बना रहे हैं भटूरे। तो वैसे तो मेरे व्लॉग में गिने चुने लोग दिखते हैं, पर अभी बर्थडे सेलिब्रेशन में आप देख सकते हो इतने लोग जमा हो रखे हैं। तो अगर इतने लोग मेरे व्लॉग में दिखते तो कितना मज़ा आ जाता व्लॉग देखने में भी और बनाने में भी। बाकी हम भाभी लोग, दीदी लोग, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सारे लोग इधर साइड पे खड़े हो रखे हैं और हमारा नंबर तो मुश्किल ही आएगा मिठाई लगाने का, केक खिलाने का, तो हम दूर से ही आनंद लेंगे। तो यहाँ पे बर्थडे दक्ष का है और केक यहाँ पे भानु ने लगा रखा अपने मुंह पे। तो बर्थडे किसी का भी होना हमें तो एंजॉय करना है ना भानु। केक कैसा हो रहा है? टेस्टी। और बाहर पे हमने बर्तनों की ढेर कुछ इस प्रकार से लगा दी है, सारे दीवार से लेके ज़मीन से लेके, और पानी भी नहीं है बर्तनों में, सारे बाल्टी भी खाली कर दिए हैं। हेलो दोस्तों, प्रणाम पहलाग। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो नए दिन के साथ नई व्लॉगिंग की शुरुआत करते हुए मैं कविता बिष्ट एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कभी व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ रात के 6:30 बजे से। तो अभी हम पहुँचे हैं भाभी लोगों के घर पे और आज है यहाँ पे हमारे भतीजे का बर्थडे, यानी कि भाभी के लड़के का बर्थडे। तो अभी हम उसके बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं और आज कुछ स्पेशल बन रहा है। तो यहाँ पे हमने किचन डिपार्टमेंट संभाल रखा है और यहाँ पे प्राची, दीपा दीदी और मैं बना रहे हैं भटूरे। और इधर सामने बाहर पे दो भाभियाँ यानी कि देवरानी जेठानी मांज रहे हैं बर्तनों को। तो अभी हमारे भटूरे बन ही रहे हैं और यहाँ पे सामने टब में हमने आधा टब भटूरे बना दिए हैं। और यहाँ पे प्राची का काम है गोले बनाने का और मैं बेल रही हूँ और दीपा दीदी तल रही है। आधी तैयारी दिन से हो गई थी और आधी तैयारी अभी चल रही है। और हम आग वाले किचन में बना रहे हैं खाना, यानी कि गोट में। तो बहुत ज़्यादा धुआं भी लग रहा है, तो वीडियो उतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, तो फिर भी हम अच्छे से दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे बर्थडे की तैयारी भी हो चुकी है और धीरे धीरे सभी गांव वाले भी पहुँच गए हैं। और हमारी सबसे मेन गेस्ट है आज की, हमारी छोटी ब्लॉगर बनेगी ये अब, है ना सन्नू? शर्मा रही है वो अभी। तो अब हम भी कढ़ाई को उधर साइड में रख देते हैं और पहले बर्थडे सेलिब्रेशन में जाते हैं, फिर उसके बाद अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे नीचे सामने यहाँ पे बरामदे में हो रही है बर्थडे की तैयारी और सारे लोग इधर उधर बैठे हुए हैं। और यहाँ से रात का व्यू आप देख सकते हो हमारे गांव से। सामने थाला, तलवाड़ी, लोल्टी और इधर ग्वालदम साइड को आप देख सकते हो हमारे गांव से कितना अच्छा व्यू दिखता है। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि जैसे मसूरी से देहरादून का व्यू दिखता है, सेम वैसी मिनी देहरादून का व्यू दिख रहा है। और ये हमारा गांव ऐसा लगा लो कि मिनी मसूरी होगा। तो यहाँ पे सामने ऊपर गोट में बना रहे थे हम भटूरे और ये उनका नीचे वाला मकान है लेंटर वाला। तो यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही है। अब चलते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन में। Happy birthday.
आलं म्हणजे आलं पक्षाचं आलं जोर से बोल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो वैसे तो मेरे व्लॉग में गिने चुने लोग दिखते हैं, पर अभी बर्थडे सेलिब्रेशन में आप देख सकते हो इतने लोग जमा हो रखे हैं। तो अगर इतने लोग मेरे व्लॉग में दिखते तो कितना मज़ा आ जाता व्लॉग देखने में भी और बनाने में भी। तो ये भीड़ शायद ही अब इसके बाद जब दूसरा बर्थडे सेलिब्रेशन होगा या फिर कुछ पूजा पाठ होगी तभी इकट्ठा होगी इतनी भीड़। हमारे गांव के बच्चों को केक मिले ना मिले खाने के लिए, पर बलून सबसे पहले चाहिए होता है। तो यहाँ पे सारे बच्चे लोग बलून के लिए आपस में लड़ झगड़ने भी लग गए हैं। और यहाँ पे एक बोल रहा है मैं पहले, दूसरा बोल रहा है मैं पहले। तो मिठाई लगाने के लिए भी वैसी भीड़ लग गई है। बाकी हम भाभी लोग, दीदी लोग, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सारे लोग इधर साइड पे खड़े हो रखे हैं। और हमारा नंबर तो मुश्किल ही आएगा मिठाई लगाने का, केक खिलाने का, तो हम दूर से ही आनंद लेंगे। तो यहाँ पे बर्थडे दक्ष का है और केक यहाँ पे भानु ने लगा रखा अपने मुंह पे। तो बर्थडे किसी का भी होना हमें तो एंजॉय करना है ना भानु। केक कैसा हो रहा है? टेस्टी। तो केक कटिंग फोटो शूट करने के बाद यहाँ पे अब केक बंट रहा है सबसे पहले। तो भाभी और बाकी प्राची लोगों की ड्यूटी है यहाँ पे सबके लिए केक बांटने की। तो सबसे पहले यहाँ पे सयाने लोगों से स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे सबकी बारी आएगी यहाँ पर। और सयाने लोगों में हमारी सबसे सयानी है, इसलिए उसको सबसे पहले मिल गया है केक। कैसा हो रहा है? कौन सा फ्लेवर है? तो अभी केक कट करने के बाद अभी यहाँ पे हम अपने हिस्से का केक लेके आ चुके हैं फिर से अपनी जगह पे। तो अभी प्राची और मैं आए हुए हैं यहाँ पे और हम दोनों अब भटूरे बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बर्थडे पार्टी शुरू हो गई थी तो हमने कढ़ाई बगल में रख दी थी चूल्हे से उतार के, और अब हम फिर से अपने काम पे लग जाते हैं। और बाकी लोग धीरे धीरे करके मतलब 5-5, 6-6 करके बच्चे पार्टी को छोले और भटूरे खिलाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सारे लोग भी अपने घर को जाएंगे और जल्दी जल्दी बर्थडे पार्टी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इधर से बन रहे हैं और उधर से दो भाभियाँ खा रहे हैं। और ये भाभी तो एक ही भटूरे से बोली पेट भर गया, बल इतना बड़ा तो वो था नहीं। और यहाँ पे हमारे हन्नू भाई साहब को तो पानी की प्यास लगी खतरनाक वाली। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे खाना बन रहा है हमारे लिए स्पेशल। नहीं पिया है, देख सकते हो आप लोग, ये चोर पानी आज खाना खा रहे हैं। ऐसे मत करो तभी तो काटते हैं। ये बहुत दिन से वो पर देखो कौन सी मरी। ए राखी अभी नोट्स कौन कीजिए तो यहाँ पे बच्चे पार्टी को भटूरा खिला के यहाँ पे इतने ही भटूरे बच रखे हैं और बाकी हम अभी भी बनाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे सारे लोग बैठ के आपस में गप्पे लगा रहे हैं। और अभी आटा इतना बच रखा है और बेलने वाला डिपार्टमेंट यहाँ पे भाभी ने पकड़ लिया है और मैं यहाँ पे तलने का काम कर रही हूँ। तो ऐसे करके फटाफट काम निपट जाएगा। तो भटूरे बनाने के बाद अभी थोड़ा सा ही बच रखा है मैदा। तो अभी मैं चूल्हे से फ्री हो गई हूँ और अब मैं और दीपा दीदी मेहमानों को खिलाएंगे जो दक्षु के नाना लोग आए हुए हैं दक्षु के ननिहाल से। तो अब मेहमान लोगों को खिलाएंगे और हमारे गांव के जितने भी सयाने लोग हैं, भाई बंद लोग हैं जो भी हैं, तो उनको खिलाएंगे। तो ये रही बर्थडे बॉय की मम्मी, तो जिन्हें आज बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, और ये है बर्थडे बॉय की ताई जी। तो बच्चे लोग खा के चले गए हैं अपने अपने घरों की ओर और यहाँ पे मेहमानों के लिए स्पेशल चटनी बनाई है। तो अब हम भी यहाँ पे फटाफट मेहमानों के लिए थाली परोसते हैं और उसके बाद मेहमानों को खिलाने के बाद हम खाएंगे और उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम रोटियां भी बनाते जा रहे हैं और यहाँ पे भैया लोगों को भी खिलाते जा रहे हैं। तो खाने में सबसे ज़्यादा टेस्ट किस चीज़ का है? चटनी का है, छोले का है, भटूरे का है? हाँ, तो चटनी सबसे बेस्ट नंबर 1 पे है।
और यहाँ पे अब हमारे सबसे नज़दीक के मेहमान भी करने लग गए हैं पेट पूजा। और इधर से हमारे छोटे छोटे हेल्पर भी बैठ के आराम से खाना खाने लग गए हैं। गाइस मैं कब से खाना कर रही थी, फिर मिल गया बहुत जल्दी। पेट भर गया। तो बनाते बनाते खिलाते खिलाते अभी टाइम 9:30 हो गया है और हम इतने ही बच्चे हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे हमने अपने अपने कटोरों में छोला तो ले लिया है और ये हमारे लिए चटनी बची है। और बाकी भाभी जी को यहाँ पे हमने दिया है कढ़ाई में, और बेचारी ना आधा खाया हुआ वैसे ही छोड़ दिया है। और अब हमारे लिए बन रहा है चाय यहाँ पे। तो चाय की ग्राहक तो केवल दीदी है और मैं नहीं हूँ, क्योंकि बहुत चाय पी लिया, जीभ में एकदम छाले बढ़ गए हैं। और यहाँ पे भाभी खाने के साथ साथ बांट भी रही है। और वहाँ पे सामने ताई जी, जो कि ताई जी भटोरे नहीं खाते हैं, क्योंकि ताई जी को भटोरे से प्रॉब्लम होती है गैस की। तो ताई रोटी और सब्जी खा रहे हैं नॉर्मल तरीके से। तो अभी हम जितने भी बचे हुए थे तो मेंबर हमने भी खा लिया है और टाइम अभी 10 बज चुके हैं। और अब मैं जा रही हूँ अपनी घर की ओर। और बाहर पे हमने बर्तनों की ढेर कुछ इस प्रकार से लगा दी है, सारे दीवार से लेके ज़मीन से लेके। और पानी भी नहीं है बर्तनों में, सारे बाल्टी भी खाली कर दिए हैं। और फिर मैं सीधे पहुंच गई हूँ अपने घर पे। और हमारे यहाँ तो सारे लोग सो चुके हैं, सबके दरवाजे बंद हो गए हैं। और अब मैं भी चलती हूँ अपने कमरे की ओर।